हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है 6 पावर x प्लस 9 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 2x प्लस 1। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 6 पावर x प्लस 9 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 2x प्लस 1। इनके लिए हमारे पास एक रूल है, यह है x पावर a प्लस b इज इक्वल टू x पावर a डॉट x पावर b। यानी जब एक बेस के ऊपर दो पावर एडिशन में हो तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2x डॉट 2 पावर 1। ठीक है, तो इसके बाद 6 पावर x प्लस 9 पावर x इज इक्वल टू, इनको हम लिख लेते हैं, इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि एक बेस के ऊपर जब दो पावर्स हो तो वो पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये दो पावर प्रोडक्ट में हैं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर x डॉट 2 पावर 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक टर्म को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पावर x है। यहाँ पर डिवाइड बाई 4 पावर x, यहाँ पर डिवाइड बाई 4 पावर x और यहाँ पर डिवाइड बाई 4 पावर x। ठीक है, तो 6 पावर x डिवाइड बाई 4 पावर x प्लस 9 पावर x डिवाइड बाई 4 पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पावर 2, यानी ये 4 पावर x हो जाएगा डॉट 2 डिवाइड बाई 4 पावर x। तो ये कैंसल आउट जाएंगे और यहाँ पर पावर में x, यहाँ पर पावर में x, तो लिख लेते हैं 6 बाई 4 होल पावर x प्लस, यहाँ पर पावर में x, यहाँ पर पावर में x, तो इनको भी लिख लेते हैं 9 बाई 4 होल पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट 2 रह जाएगा। सो इनको कैंसल आउट कर लेते हैं। 3 2 6, 2 2 4, यानी ये हो जाएगा 3 बाई 2 होल पावर x प्लस, और 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 डिवाइड बाई 4 की जगह 2 पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक हुआ। सो 3 बाई 2 होल पावर x प्लस 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो लिख लेते हैं 3 बाई 2 होल पावर 2 और होल पावर एक x भी है इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक हम पावर्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं 3 बाई 2 होल पावर x प्लस 3 बाई 2, ये पावर x जो है पहले लिख लेते हैं और होल पावर ये वाला 2 कर देते हैं इज इक्वल टू 2। अब देखो 3 बाई 2 होल पावर x, इनको हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 बाई 2 होल पावर x y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इनकी जगह हमने y लगाना है और यहाँ पर ये फिर y स्क्वायर हो जाएगा। देखो, इनकी जगह y प्लस इनकी जगह y ऊपर स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इनको तरतीब देते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई, इनको इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले इनको और इनका कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इनसे आता है -2। अब -2 से हमने +1 बनाना है। कैसे बनेगा, या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 क्रॉस
2 जो है इनसे भी -2 आता है, लेकिन इनको हम ऐसा कर ले -1 + 2, तो इनसे आता है 1, तो फिर हम लिखेंगे -y + 2y = पॉजिटिव y। तो इन पॉजिटिव y की जगह हमने क्या लगाना है, ये वाला। ठीक है, तो देखो y² ये वाला प्लस, या फिर हम ये लिखेंगे, तो लिख लेते हैं -y + 2y -2 = 0। तो देखो इस पॉजिटिव y की जगह हमने ये लिख लिया, तो ये अलग पेयर है और ये अलग, इनसे अलग कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा y, तो यहाँ पर y रह जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, तो y -1 हो जाएगा = 0। तो y -1 ये फिर से कॉमन लेते हैं और ये y + 2 हो जाएगा = 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो लिख लेते हैं या तो ये वाला 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो y = -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा और ये +2 उस साइड पे जाके -2 हो जाएगा। अब y हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 3/2 होल पावर x। तो y की जगह लिख लेते हैं 3/2 होल पावर x = 1, और यहाँ पर y की जगह 3/2 होल पावर x = -2। तो देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। और हम इनको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 3/2 होल पावर x = 1। तो हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0 = 1। तो 1 की जगह हमने कुछ ऐसा करना है कि 3/2 होल पावर x = लिख लेते हैं 3/2 होल पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 के इक्वल होता है। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है x पावर a = x पावर b, यानी जब सेम बेसिस और डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, पावर इक्वल हो जाएंगे, x = 0। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 0 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो यह है रिजल्ट। अब हम इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो 6 पावर x, तो x की जगह 0 प्लस 9 पावर x, तो x की जगह 0 = 2 पावर 2 x की जगह 0 प्लस 1। तो हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। तो 6 पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 9 पावर 0 1 हो जाएगा, = 2 पावर ये हो जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, सो 1 + 1 हो जाएगा 2 = 2। तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। तो देखो 2 = 2। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x = 0 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।